श्री राधागोपीनाथ भगवान जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। उसको आरंभ करने के पहले हम लोग अंदर जाने दीजिए, उस तरफ बैठने दीजिए। तो उनकी कथाओं को आरंभ करने के पहले हम लोग पहले श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत पुराण के तात्पर्य और एक श्लोक का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय का 36वां श्लोक है। ध्रुव महाराज जब वनवास में तपस्या करने के बाद घर लौटते हैं, उस समय का वर्णन है ये। मेरे पे रिपीट कीजिए। मैत्रेय उवाच नवे मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजो जुषस्तात् भवादृश जना वाञ्छन्ति तद्दास्यमृते अर्थ आत्मनो यदृच्छया लब्धमना समृद्धया। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद यानी कि मुक्ति प्रदाता भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों में भौरों के सदृश आसक्त रहते हैं, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे परम भोक्ता हैं, वे ही इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी और सबों के परम मित्र हैं। जब मनुष्य इन बातों को भलीभांति जान लेता है तो वह सदैव संतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी किसी प्रकार की भौतिक संपन्नता के पीछे नहीं पड़ता, किंतु कर्मी अथवा ज्ञानी या योगी अपने अपने सुख के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। कर्मी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात श्रम करते हैं, ज्ञानी मुक्ति पाने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं और योगी भी चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन योगाभ्यास करते हैं। किंतु भक्त की रुचि ऐसे कार्यों में कदापि नहीं रहती।
उसे न तो योग शक्ति चाहिए, न मुक्ति अथवा भौतिक संपन्नता। वह तो जब तक भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, जीवन की किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है। भगवान के चरणों की तुलना कमल से की जाती है, जिसमें केशर की धूली रहती है। भक्त सदैव भगवान के चरण कमलों में मधुपान में व्यस्त रहता है। जब तक कोई सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान के चरण कमलों में मधु को वास्तव में नहीं चख सकता। मनुष्य को किसी प्रकार से भौतिक परिस्थितियों के आने और जाने से विचलित हुए बिना भक्ति कार्य करते रहना होता है। भौतिक संपन्नता के लिए किसी प्रकार की कामना का न होना निष्काम कहलाता है। मनुष्य को भ्रमवश यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि निष्काम का अर्थ समस्त कामनाओं का परित्याग है। यह असंभव है। जीवात्मा शाश्वत रूप से विद्यमान है, अतः वह कामनाओं को नहीं त्याग सकता। जीवात्मा में कामनाएं होनी ही चाहिए, यही तो जीवन का लक्षण है। जब निष्काम बनने की संस्तुति प्राप्त हो तो उसका यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। भक्त के लिए यह मनस्थिति अर्थात निष्प्रभ होना उचित स्थिति है। वस्तुतः हम में से प्रत्येक के पास भौतिक सुख सुविधा के लिए अपनी अपनी व्यवस्था रहती है। भक्त को भगवान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के मानदंड में सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, तेन तक्तेन भुंजिता। इससे कृष्ण भक्ति करने के लिए समय मिल जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का वर्णन कर रहे थे, और उस कथाओं के क्रम में हमने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार संत तुकाराम लोह गांव में प्रचार कर रहे थे। राइट, आपको याद रहेगा तो, है ना परीक्षित पराशर? लोह गांव में, तो लोह गांव में प्रचार करते हुए हमने देखा था कि उस गांव में सब लोग प्रोग्राम में आते हैं, कीर्तन के लिए आते, कथा के लिए आते, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आता। कौन था? कौन था? याद है आप लोगों को नाम? क्या नाम था उसका? बाद में आप बाद में आए बोल रहे हैं? शंकर, शिव जी का सार। अभी याद है। आजकल कलयुग में मेमोरी नहीं है, सब मेमोरी मोबाइल के अंदर है। कितना जीबी है मोबाइल में आपके मेमोरी? हाँ, 12 जीबी। और इधर कितना है? 4 जीबी इधर। शिव जी का सार। तो हमने उनकी स्टोरी सुन रहे थे कि शिव जी का सार प्रोग्राम में आते नहीं, तो संत तुकाराम महाराज अपने लोगों को भिजवाते हैं कि भैया उनको भी बुलाओ प्रोग्राम में। जब गांव के सारे लोग आ रहे हैं और सब लोग लाभ ले रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं लाभ होना चाहिए, इनको भी बुलाया जाए। तो लेकिन वो आते नहीं। लेकिन आपने देखा था कथाक्रम में कि तुकाराम महाराज एक चमत्कार करते हैं, याद है आप लोगों को? क्या करते चमत्कार? हाँ, एक ब्राह्मण जिसको सोना बनाना, ये याद रहता है बराबर। बाकी याद नहीं रहता, लेकिन ये याद रहेगा, गोल्ड। हाँ, तो एक ब्राह्मण के ऊपर लोन रहता है, उस लोन को चुकाने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है। तो तुकाराम महाराज गांव के लोगों को बोलते हैं कि शिव जी का सर के पास जाके पैसा मांगो, बड़ा जमींदार है वो, डोनेशन देगा वो। तो उनको क्या पता कितना कंजूस है वो। बेचते तो तांबे का 2 कॉइन देता है, कॉपर का। तो तुकाराम महाराज बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, पत्थर से घिस के उसको सोना बना देते हैं। फिर ब्राह्मण बोलता है कि इससे तो कुछ होगा नहीं मेरा काम, मुझे और चाहिए। तो बोलते हैं जाओ घर पे तुम्हारे जितने भी पूजा पाठ के बर्तन हैं तांबे के लेके आ जाओ। उसको भी वो पत्थर स्पर्श कर देते, सोने का हो जाता है। ठीक है आशीष प्रभु, आप थे नहीं थे? सुन लो, रिकैप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ब्राह्मण का लोन चुकता हो जाता है, लेकिन शिवजी का सर को मालूम पड़ता है कि अरे इनके पास क्या है, पारस मणि। ये सब याद रहता है, पारस मणि, सोना। तो उस पारस मणि से ये क्या कर रहे हैं, लोखंड को सोना बना देते हैं। तो वो
प्रोग्राम में आना चालू करता है, भजन भक्ति करना चालू करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको लगता है कि हमको भी मिलेगा माल जितना प्रोग्राम में जाएंगे। लेकिन भगवत भक्ति इतनी महान है कि हमारे अंदर के जो अनर्थ हैं, जो अनैतिक इच्छाएं हैं, जिसको भोगने के लिए हम लोग इस संसार में आए हैं और फिर भोगते जा रहे हैं, वो इच्छाएं दूर हो जाती हैं भगवान की भक्ति में संपर्क करने की वजह से। जैसे लोहा कैसा रहता है, अगर बिना अग्नि के स्पर्श के अगर आप लोहा देखेंगे तो कैसा रहता है, काला रहता है, एक अपने अलग रूप में रहता है। लेकिन वही लोहा जब अग्नि के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उसका जितना ज्यादा संपर्क उतना ज्यादा लाल, और वो अग्नि का कार्य करता है इवेंचुअली। आइए आइए अंदर आइए महाराज। अच्छा ये है क्या, आने दीजिए उनको, सीट में बैठा दीजिए, उधर जहां सीट रहेगा वहां पे। तो अग्नि अपना कमाल तब दिखाती है जब उसके संपर्क में हम जाते हैं, बराबर। उसी प्रकार भगवान के संपर्क में जो भी आता है वो भी क्या बन जाता है, भगवान के समान बन जाता है। लेकिन संपर्क में आना जरूरी है। तो शिव जी का आसार, इसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, जाऊंगा कबड्डी खेल के आऊंगा, आउट करके आऊंगा। उसको नहीं मालूम था कि वो खुद आउट हो जाएगा। हम सब लोग क्या करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, नहीं खेले कभी कबड्डी? ये बच्चों, आप लोगों ने खेला कभी कबड्डी? क्या सच बोलो, आज के बच्चों को कोई वीडियो गेम, मोबाइल का गेम छोड़ के और कुछ मालूम नहीं रहेगा। मालूम है इन लोगों को कबड्डी? हाँ देखो, है ना, नहीं पता है। मोबाइल के अंदर कबड्डी खेलता होगा कंप्यूटर के साथ। तो शिव जी का आसार बोल का कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। और इतना हमने देखा था उसकी कथाक्रम में कि उसने कुछ मुंबई में माल मंगवाया था, पतरा, घरदार काम करने के लिए कुछ। लेकिन वो रास्ते में आते आते क्या बन जाता है, चांदी का बन जाता है। ये भी याद है आप लोगों को। लेकिन शिव जी का आसार क्या बोलता है, अरे ये मेरा नहीं है, भेज दो वापस। बॉम्बे जाता है, दुकानदार बोलता है ये भी मेरा नहीं है, वापस भेजो, मैंने तो लोखंड का भेजा था, चांदी का कैसे मेरे पास आ गया। तो तुकाराम महाराज बोलते कि देखो, ये भगवत कृपा से तुमको मिला हुआ है, इसको भगवत सेवा में लगा लो। और फिर शिव जी का आसार उसका इस्तेमाल कर एक बहुत बड़ा कुआं बनाता है उस गांव में, और उस कुएं का नाम रहता है शिव जी का आसार चिवहीर। लोग गांव में बहुत फेमस हो जाते हैं, शिव जी का आसार का कुआं, है ना। वो जमाने में लोग कुआं खोदते थे, सड़क बनाते थे, सड़क के बाजू में पेड़ लगाते थे, जन कल्याण के कार्य हेतु। पुण्य कर्म कहा जाता है इसे। या फिर पीने के पानी की व्यवस्था करा देते रास्ते में चलने वाले लोगों को। अभी तो व्यवस्था करेंगे तो भी लोग पिएंगे नहीं, क्योंकि बिस्लरी पीते हैं ना। प्योरेस्ट। उनको लगता है कि बिस्लरी पिएंगे तो हम जिंदा रहेंगे, बाहर का पानी पिएंगे तो मर जाएंगे, राइट। अभी एक बीच में एक डिवोटी बता रहे थे कि आजकल मतलब लोग बोलते हैं कि खर्चा बढ़ा है, खर्चा नहीं बढ़ा है, मतलब महंगाई नहीं बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है। मैं देखा कोई एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। हाँ, ये वास्तविक जीवन की वास्तविकता है। ये हमें लगता है कि महंगाई बढ़ गई है और पगार कम हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है भैया। पगार, मैं जब कॉलेज में जॉब करता था मेरे को 8,000 पगार थी, आज से 2008 में। उस समय 8,000 बहुत था। अभी 8,000 किसी को भी मिल जाता है, नहीं? तो पैसा बढ़ा है ना, पैसा बढ़ा है। हमें लगता है कि पैसा नहीं मिलता है, ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, लेकिन हमारे खर्चे कितने बढ़े हैं। कुछ आजकल ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आप बिना खरीदे, मतलब खरीदने के बाद ही आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है। जैसे सड़क में अगर कोई फ्री में आम बांटेगा तो आप नहीं लेंगे जाके, आप बोलेंगे कुछ तो गड़बड़ रहेगा इसमें, फ्री में क्यों दे रहे हैं। जो चीज खरीद के लेते हैं तभी लगता है कि इसमें कुछ है। मतलब हमारा वो कंडीशनिंग हो गया है कि खरीदना ही है उसको। इसलिए आप देखेंगे कभी फ्री में प्रसाद बांटते तभी लोग नहीं लेते। फ्री में बांटा हुआ प्रसाद बोलते फ्री में क्यों बांट रहे हो, पैसा लगाएंगे तो बराबर लेगा। जोमेटो से भेजो, स्विगी से भेजो, वो लेके आता है 50 रुपए पैकेट, हाँ ठीक है ये बराबर है, तो करेंगे। हमारी आदतें बिगड़ गई है।
राइट। तो फिर शिव जी का असर के जीवन में इस तरह से परिवर्तन आता है भगवान की भक्ति करके, है ना। अभी देखिए, हम में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हमारे जीवन में भी परिवर्तन होगा, क्या हम भी संपर्क में आ रहे भगवान के, राइट। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया, जितना हम लोग अग्नि के संपर्क में रहेंगे, अभी अग्नि यहाँ पे है, सर्दी के टाइम में अग्नि जलाते ना आप लोग तपने के लिए, अभी अग्नि यहाँ पे, उससे 1 किलोमीटर दूर रहोगे तो क्या हीट मिलेगा उसका, है? कुछ नहीं मिलेगा। पास में जाना पड़ेगा ना, लेकिन पास में जाना पड़ेगा तो हीट भी मिलेगा, लेकिन धुआं भी मिलेगा। थोड़ा धुआं को एडजस्ट भी करना पड़ता है, लकड़ी खत्म हो तो लकड़ी भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बैठ के अग्नि मिलेगा फ्री में, नहीं ना। तो थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा भक्ति में आए हैं तो। लेकिन फिर भी हमारे आचार्य इतने कृपाशाली हैं, है ना। आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद के जीवन में एक डिवोटी है, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, उनकी ऐसे कथा आती है, हरिदास प्रभु करके उनका नाम है। तो हरिदास प्रभु एक्चुअली पहले बैंगलोर से, मतलब प्रभुपाद के टाइम की स्टोरी है, बैंगलोर से मुंबई आए थे नौकरी करने के लिए, है ना। हम सब लोग मुंबई बाहर से आते हैं ना नौकरी करने के लिए। एक्चुअली ओरिजिनल मुंबई छोटा सा ही था, सब लोग यहाँ पे आके बस गए तो बड़ा शहर बन गया धीरे धीरे। तो प्रभु जी आए थे हरिदास प्रभु बैंगलोर से, सोचे कि चलो नौकरी कर लेते हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे नौकरी लगा नहीं, तो पिक पकड़ चालू कर दिया, है ना, चोरी करना, पकड़ इधर उधर उड़ाना। तो ऐसे संगत लग गई। बॉम्बे में आते हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो किसी न किसी का ऐसे संगत अगर ठीक नहीं रही, गांव में लोग रहते तो बिगड़ते नहीं, शहर में आने के बाद बिगड़ जाते हैं। अभी आजकल ऑफकोर्स गांव और शहर का कुछ फर्क नहीं बचा हुआ है, लेकिन फिर भी ज्यादा बदमाश लोग शहर में रहते हैं, गांव में कम रहते हैं लेकिन रहते हैं, है ना। हाँ बोल रहे रामलाल गांव से, उसको अनुभव है गांव का। तो प्रभु जी एक्चुअली चोरी करते करते एक दिन पकड़े जाते हैं, पुलिस पकड़ती है उनको। तब तक वो प्रभु जी नहीं बने, फिर वो आर्थर रोड जेल में उनको डाल देते लॉकअप में। आर्थर रोड जेल में एक्चुअली कभी एक जमाने में हरे कृष्णा डिवोटी जाके कुछ मैगजीन बांटते हैं, तो एक मैगजीन ऐसे कूड़ा डस्टबिन में पड़ा रहता है, देखते हैं। वो मैगजीन के कवर पेज के ऊपर फोटो रहता है श्रील प्रभुपाद का। वो फोटो को देखकर बहुत आकर्षित हो जाते हैं प्रभुपाद के, हरिदास प्रभु। लेकिन प्रभुपाद से आकर्षित नहीं होते हैं। उस फोटो के ऊपर प्रभुपाद का, मैगजीन के ऊपर प्रभुपाद का फोटो है और प्रभुपाद के हाथ में घड़ी है। ऐसी घड़ी नहीं, गोल्डन घड़ी थी, एकदम चमचमाती हुई। जब हरिदास प्रभु उस घड़ी को देखते हैं, बोलते हैं नेक्स्ट टारगेट ये है अपना, ये घड़ी अपने को चाहिए। भगवान किसको कैसे कहां से शुद्ध करके क्या बना देंगे पता नहीं चलता अपने को। हमें से बहुत सारे लोग हरे कृष्णा में इसलिए नहीं आए कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। 99.99% लोग तो ऐसे कहीं घूमते घूमते यहाँ से चलो देख लेते हैं, चौपाटी में ये भी एक जगह है, यहाँ पे भेलपुरी मिलती है, यहाँ पे ये मंदिर है, वो जिम खाना है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, देख लेते हैं मंदिर भी क्या चीज है। ऐसे घूमते घूमते आ गए थे और मिल गए हम लोग भगवान से। तो हरिदास प्रभु क्या करते हैं, फिर एड्रेस देखते हैं, उसमें मैगजीन के बैक साइड में एड्रेस लिखा रहता है आकाश गंगा। पहले प्रभुपाद यहाँ पे रहते थे चौपाटी में, आकाश गंगा। सबसे पहले जब प्रभुपाद आए इंडिया में तो यहाँ चौपाटी के बाजू में आकाश गंगा का फ्लैट था, रेंट पे लिया हुआ। शुरुआत यहीं से हुई है इस्कॉन की, चौपाटी से। फिर जाके पता, जेल से छूटते हैं, अभी पिक पॉकेट मतलब क्या, कुछ दिनों के लिए, महीने के लिए बंद है लॉकर में, फिर छूट जाते हैं। छूटने के बाद फिर वापस अपना बिजनेस चालू आ जाते हैं और जाके देखते हैं आकाश गंगा में, पता करते हैं कि ये है किधर, ये स्वामी जी, इनके हाथ में घड़ी दिख रहा है ना। प्रभुपाद तो क्या विदेश से आए थे ना, तो किसी ने गिफ्ट किया था उनके डिसाइपल ने, अच्छा सा एकदम विदेशी घड़ी। वो टाइम में विदेशी आइटम मतलब आजकल तो आप लोग अमेज़न फ्लिपकार्ट से मंगाते, कुछ ज्यादा क्रेज नहीं है उसका। वो टाइम में मतलब इंपोर्टेड सामान, मतलब ऐसे जैसे कि स्वर्ग से नीचे गिरा है। वो क्रेज आजकल नहीं है, बट वो टाइम में था। तो आकाशगंगा जाके पता करते हैं कि ये एड्रेस किधर है स्वामी जी का। तो बोलते स्वामी जी तो शिफ्ट हो गए। किधर शिफ्ट हो गए? जुहू, हरे कृष्णा लैंड, वहां पे उन्होंने जाके अपना नया ऑफिस बना लिया है और वहां पे रहते हैं वो। तो हरिदास प्रभु जुहू आ गए।
तो छोटा मोटा टेम्पल था उसमें बना हुआ राधा रस बिहारी का, उसमें आके तो गिरिराज महाराज वहाँ पे सेवा कर रहे थे। तो आके उनको पूछा कि मुझे फोटो देखा है, बोले इनसे मिलना है। बोले ये श्रील प्रभुपाद। बोले ये तो स्वामी जी के हेडक्वार्टर है, यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं, वो कहाँ गए हैं? हैदराबाद। आप हैदराबाद जाइए, उनसे मिल सकते हैं। तो अभी लेकिन अभी तुरंत आए हैं, एक दिन में थोड़ी उनको ऐसे भेजा जाएगा। तो हरिदास प्रभु वहाँ पे रुकते हैं और गिरिराज महाराज बोलते हैं कि आपको यहाँ पे रहना होगा तो 4 नियम पालन करना पड़ेगा, जपा करना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिदास प्रभु बोलते हैं ठीक है चलेगा। वो तो अपना सर भी मुंडवा लेते हैं। तब जो भी ज्वाइनिंग होता था वो टाइम में वो अपना शेविंग कर लेते थे। गृहस्थ ब्रह्मचारी जो भी है, कुछ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, क्योंकि सब लोग मंदिर में रहते थे। तो इस प्रकार हरिदास प्रभु मंदिर में रहना चालू करते हैं। फिर एक दिन पूछते हैं कि अब, क्योंकि उनका टारगेट क्या था? घड़ी था ना। अब मंदिर में थोड़ी जप करने के लिए आए हैं। बैठते बैठते बेचैन होते हैं कि अरे अरे घड़ी वाला कब मिलेगा आदमी। तो पूछते हैं गिरिराज महाराज को, मुझे मिलना है कुछ भी करके, है ना, स्वामी जी से मिलना है। तो ये क्यों बताते नहीं? बोलते नहीं मिलना है। तो गिरिराज महाराज लगता है कितना भक्ति है यार इसके अंदर, है ना, प्रभुपाद से मिलना चाहता है। तो प्रभुपाद तो हैदराबाद में, ठीक है मैं हैदराबाद जाना चाहूंगा मिलने के लिए। तो गिरिराज महाराज बोलते ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तो हरिदास प्रभु बोलते हैं कि लेकिन जाने का टिकट क्या मुझे चोरी करना पड़ेगा टिकट? बोलते नहीं नहीं मैं देता हूँ ना। तो टिकट निकलवा के देते हैं उनको और जाते हैं हरिदास प्रभु हैदराबाद। हैदराबाद में जाकर जो एड्रेस दिया वहां पे जाते हैं। प्रभुपाद कहीं प्रोग्राम चल रहा होता है, उस प्रोग्राम से बाहर आते हैं। जैसे प्रभुपाद को देखते हैं, अब देखिए इतना समय बिता लिया ना ऑलरेडी, मंदिर में आके रहे, फिर और वर्णन आता है कि जब आकाश गंगा से जुहू जाना होता है तो चल के जाते हैं, है ना। इतना लंबा चलना मतलब देखिए कितना डिस्पिरेशन था। जैसे भगवान कृष्ण के स्टोरी में एक स्टोरी आता है ना, कि एक बार एक व्यक्ति, उसने सुना होता है कथा में कि भगवान बहुत अच्छे अच्छे अलंकार पहनते हैं। शास्त्रों में वर्णन है भगवान कृष्ण का कैसे गहने, और वो सोचता है कि अरे ये सारे गहने मेरे को मिल जाए तो चला जाता है और पूछता है कि ये लड़का कहाँ रहता है? तो वृंदावन में रहता है। तो जाता है वृंदावन में और ढूंढता है, चिल्लाता है वृंदावन में जाकर, गोपाल गोपाल किधर है, मुझे आपसे मिलना है। क्यों मिलना है? गहने चाहिए। तो भगवान तो भाव कर रही है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं आया, देखो आपको क्या चाहिए। तो चोर था ना वो तो बोलता है कि मुझे आपके गहने चाहिए। तो भगवान छोटे बालक कृष्ण बोलते हैं कि नहीं मेरी मम्मी मेरे को डांटेगी, एक भी गहना अगर गायब हो गया तो मम्मी चिल्लाएगी, मैं इसमें से एक भी नहीं दे सकता। लेकिन भगवान का संपर्क जैसे हो जाता है तब तक हमारे अंदर शुद्धिकरण होना चालू हो जाता है। तब तक चोर को उसकी बुद्धि जगह पे आ जाती, तो बोलते नहीं। फिर आखिर में भगवान बोलते ठीक है ले लो। तो चोर बोलते नहीं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब उतने संपर्क से भगवान का नाम लेने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भले किसी भी भाव में ले आओ लेकिन नाम लेने से शुद्ध हो जाता है और भगवान का परम भक्त बन जाता है। वैसे यहाँ पे हरिदास प्रभु जब श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं, प्रभुपाद को मिलते ही बोलते हैं इसने घड़ी निकाल के रखा है, घड़ी चोरी कर रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं, आते दंडवत लगाते हैं प्रभुपाद को और प्रभुपाद को देखकर बोलते हैं प्रभुपाद मैं बॉम्बे से आया हूँ मिलने के लिए आपसे। और बोलते हैं कि प्रभुपाद को पता चलता है कि ये किस लिए आया है। प्रभुपाद तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी कुछ बोलते नहीं। तो फिर हरिदास प्रभु बोलते हैं कि एक्चुअली मैं ना आपकी घड़ी से आकर्षित हो गया था, मुझे आपका घड़ी चाहिए, उसलिए मैं आया था। प्रभुपाद बोलते हैं कि ठीक है निकाल के दे, बोले घड़ी ले लो। तब तक हरिदास प्रभु के अंदर उतना भगवान के भक्तों के संपर्क में आने की वजह से, भगवान के संपर्क में आने की वजह से शुद्धिकरण हो जाता है। बोलते नहीं मुझे अभी घड़ी नहीं चाहिए, अभी मुझे घड़ी वड़ी नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब ये अभी की स्टोरी है, ऐसा कोई नहीं कि आज से 1000 साल पहले हुई स्टोरी है। तो फिर भी प्रभुपाद बोलते नहीं आप रखो, अपनी इच्छा की है तो रख लो।
रख लेते हैं, थोड़ा दिन पहनते हैं, लेकिन उसके बाद से उनका सेवा चालू हो जाता है इस्कॉन में। देखिए मतलब शुरुआत कहाँ से किया था? चोरी करके। लेकिन चोरी करते करते भी अगर भगवान के भक्तों का, भगवान का कैसे भी संपर्क हो जाए, और अगर हम लोग, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है कि एक इनोसेंस होता है, एक होता है कपट। अगर हमारे हृदय में कपट नहीं है, हम सिंसियर है, अभी चोरी क्यों कर रहे थे? क्योंकि पैसा चाहिए था, बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन था उनका, पैसा चाहिए, नौकरी नहीं मिला, चलो चोरी कर लेता हूँ। लेकिन अगर दूसरे किसी तरह से मिला तो नहीं करूंगा, राइट? तो अभी मंदिर में रहने लगे, उनका सब गुजर बसर होने लगा और भगवान के भक्तों के संपर्क में आए, शुद्ध हो गए। फिर वहां से फिर प्रभुपाद ने पूछा उनको कि आपको किसने भेजा यहाँ पे? तो बोले गिरिराज महाराज ने भेजा है। तो बोले आप कितना दिन रहेंगे? उन्होंने बोला कि तुरंत आ जाना मिलके। तो प्रभुपाद बोलते कि हाँ, तो आपको तुरंत बुलाया है तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस किसी को दिया है तो तोड़ने का नहीं। बोलते हाँ मैंने प्रॉमिस किया, उनको जल्दी आ जाऊंगा। देखिए इससे दिखता है हमको सिंसियरिटी कितना है। अगर उनको चाहिए होता तो वहाँ पे बहुत टाइम रहते और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना सिंसियरिटी की वजह से प्रभुपाद का दिल उन्होंने जीत लिया। प्रभुपाद समझ गए कि इनोसेंट आदमी है। फिर प्रभुपाद ने भेज दिया उनको वापस, बोले बाद में मैं आता हूँ, आपसे मिलूंगा। तो बॉम्बे आ गए, बॉम्बे में आकर सेवा चालू कर दिया मंदिर में। अभी तो एकदम भक्त बन गए, जपा उपा करने लगे, 4 नियम पालन करने लगे, भागवत पढ़ने लगे, सब एकदम एक रेगुलर डिवोटी के जैसा। फिर कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद वापस आ गए बॉम्बे, और प्रभुपाद वापस आने के बाद एक दिन ऐसे दीक्षा दे रहे थे सबको, और उस समय हरिदास प्रभु किचन में सेवा कर रहे थे, कुकिंग का, कुछ भक्तों को असिस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आज एकदम बड़ा फेस्टिवल चल रहा है बाहर, हो क्या रहा है? तो किचन के डिवोटी को पूछा, बोले क्या हो रहा है यहाँ पे? तो डिवोटी बोले यहाँ पे दीक्षा हो रहा है डिवोटी लोगों का। तो हरिदास प्रभु बोले कि मैं थोड़ा देख के आ जाऊंगा 5 मिनट के लिए। वो डिवोटी बोले जाओ, लेकिन फटाफट आ जाना, कहीं भी जाओ फटाफट आ जाओ। उनको भेज देते हैं। तो जैसे अभी ये हॉल में दीक्षा हो रहा है, तो हरिदास प्रभु उस कोने में खड़ा रह के वहाँ साइड में बैठ के देखते हैं कि दीक्षा हो रहा है वहां पे, और देखते हैं दूर से ऐसा। तो प्रभुपाद देखे, प्रभुपाद बराबर सबको पहचानते हैं। प्रभुपाद ऐसा देखते हैं उनकी तरफ, सब दीक्षा चल रही लेकिन उनको देखते हैं, बोलते हरिदास इधर आओ, इधर आओ। बोलते आपको दीक्षा लेना है क्या? हरिदास बोलते क्या दीक्षा क्या है? वो ज्यादा कुछ मालूम नहीं, शुरुआत की है ना जस्ट। अभी आप में से किसी है ना जो नए आए हैं, किसी को बोल दिया दीक्षा चाहिए क्या? बोले दीक्षा क्या होता है, लू कि नहीं लू, इसके नियम क्या है, कुछ पता नहीं है। तो हरिदास प्रभु को जो बोला जाता है कि दीक्षा लेना है, बोलते मुझे पता नहीं दीक्षा क्या होता है। तो बोलते हैं दीक्षा मतलब दिखाते हैं, थोड़ा बहुत समझाते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हारा माला किधर है? बोलते हैं मेरा माला तो है नहीं इधर अभी। तो प्रभुपाद के हाथ में जो माला रहता है उनका चैंटिंग करने का खुद का, वो माला निकाल के उनको देते हैं। हम सबको भी मिल सकता है। अगर हम लोग उतने सिंसियर रहेंगे तो मिल ही जाता है ना। गुरु महाराज तो जब जपा करके ही देते हैं, लेकिन प्रभुपाद का खुद का बीड्स निकाल के देते हैं। उतने में क्या होता है कि उनके जो जीबीसी के सेक्रेटरी रहते हैं, है ना, जीबीसी मतलब प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी दूसरे, उसमें से एक देखते हैं, बोलते हैं कि प्रभुपाद क्या कर रहे हो आप इसको दीक्षा दोगे? पता है आपको, मतलब पता नहीं चले आने वाले थे कि पता है ये चोरी करते हुए आया था और ऐसे ऐसे आया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो मत, मतलब मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तो गिरिराज महाराज बाजू में खड़े रहते हैं। गिरिराज महाराज सोचते हैं कि मैं कुछ बोलूं, इस सन्यासी को सपोर्ट करूं जो प्रभुपाद को थोड़ा वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले प्रभुपाद बोलते हैं नहीं मैं दे रहा हूँ इसको दीक्षा। गिरिराज महाराज भी चुप बैठते हैं, अभी क्या करेंगे? तो प्रभुपाद ने इच्छा जाहिर किया तो अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता। फिर प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है हरिदास बोलो 4 नियम क्या है? क्या अभी बोलते हैं याद नहीं आ रहा मेरे को क्या है। तो तुरंत गिरिराज महाराज उनकी तरफ देखते हैं, अभी काउंसलिंग जैसे हो गया ना गिरिराज महाराज के, तो गिरिराज महाराज को देखते हैं, हरिदास 4 नियम क्या है? मैंने बताया था ना आपको। तो तुरंत याद आता है उनका, हाँ ये 4 नियम है। तो बता देते हैं एक एक करके, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, परस्ती संबंध नहीं रखना, मांसाहार नहीं करना। बोलते हाँ ठीक है। और प्रभुपाद उनको नाम दे देते हैं हरिदास, हरिदास करके उनको नाम दिया जाता है। और बीट्स लेके प्रभुपाद बोलते जाओ अभी किचन में सेवा करो। इस तरह से उनका जर्नी स्टार्ट होता है। अभी उनके और 2-3 इसमें पास टाइम्स दिए हैं उनके कथाओं में। जब हरिदास प्रभु आगे जाकर मतलब उन्होंने कई ऐसी सेवाएं की है, उनकी सेवाओं में से 1-2-3 सेवाओं की कुछ यहाँ पे कथा बताई जाती है कि एक्चुअली हरिदास प्रभु को क्या था ना, एक तो आदत चोरी का था पहले, तो आदत इतनी जल्दी जाता नहीं। जब भी उनको मार्केट कभी भेजा जाता था सब्जी लाने के लिए, फ्लावर लाने के लिए,
थोड़ा सा पैसा निकाल के रखते थे साइड में ज्यादा नहीं, ऐसा 2-4 रुपए ऐसा चिल्लर। वो टाइम में चिल्लर चलता था ना, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया। आजकल तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, बच्चे भी नहीं लेते होंगे उसको, नहीं ना, सबको नोट चाहिए। लेकिन वो टाइम में वैल्यू था, 5 पैसा 1 रुपया 2 रुपया। तो हरदास प्रभु क्या करते थे, कुछ पैसा अपने साथ रखते थे साइड में निकाल कर, और उससे उनको चॉकलेट खाने का बहुत आदत था, अच्छा लगता था, चॉकलेट खरीद के खाते थे। तो एक दिन मार्केट से आते समय क्या करते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं। वो सोचते हैं कि आज प्रभुपाद तो चॉकलेट खिलाऊंगा, ऊपर के जेब में चॉकलेट रखा रहता है। आते हैं मंदिर में, मतलब से प्रभुपाद आ रहे हैं, दंडवत लगाते हैं, तो चॉकलेट सीधा गिर जाता है प्रभुपाद के चरणों के ऊपर 2 कैडबरी गिर जाते जाके। प्रभुपाद उठाते हैं, बोलते हैं अच्छा हरिदास कैडबरी लेके आए मेरे लिए। खोलते हैं, जैसे खाने का देखते हैं वहां पे लिखा है कोका। कोका मालूम है ना आपको, हम लोग नहीं खाते, जिसमें कैफीन रहता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं चॉकलेट नहीं खाते हम लोग। तो हरिदास बोलते हैं कि ठीक है ये नहीं खाऊंगा मैं आज से। और प्रभुपाद को पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, पैसा मतलब 2-3 रुपया ऐसा साइड में रख के चॉकलेट लेके खाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं अरे तुमको इतना अगर स्वीट खाने का इच्छा है तो मैं तुमको स्वीट खिलाऊंगा, आ जाओ। तो प्रभुपाद खुद किचन में लेके जाते हैं, अंदर किचन में जाकर खुद अपने हाथों से हलवा बनाते हैं, और हलवा बना के खुद हरिदास को खिलाते हैं। उनका मेमोरियल में आप देखेंगे हरिदास प्रभु बोलते हैं कि आज तक मैंने ऐसा कितना स्वीट खाया, लेकिन प्रभुपाद के हाथ से खुद बनाया हुआ हलवा आज तक ऐसा कोई हलवा नहीं खाया। अब भगवान के शुद्ध भक्त अगर आपको खुद किचन में जाके बनवा के खिलाएंगे तो उसका क्या टेस्ट रहेगा। इस तरह से मतलब शुरुआत की थी उन्होंने चोरी करने के हिसाब से, उद्देश्य से, लेकिन देखिए उनका भगवान के भक्तों के संपर्क में आने से क्या गति हो सकता है हमारा। फिर आगे चल के और उनके 2-3 फर्स्ट टाइम बताते हैं कि एक्चुअली हरदास प्रभु उनको रात को क्या है, चोरी करने का आदत है ना, तो रात को जागने का आदत था। तो प्रभुपाद रात में ट्रांसलेट किया करते थे भागवतम। तो प्रभुपाद जागते थे और हरदास प्रभु भी जागते थे, दोनों जगह भी रहते थे। तो एक दिन प्रभुपाद ऐसे ट्रांसलेट कर रहे थे, तो हरदास प्रभु आते हैं, बोलते कि प्रभुपाद कुछ सेवा दो मुझे, सेवा है ना। सब लोग सोए हुए हैं लेकिन इनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि जगने की आदत है ना रात को चोर लोग रात को जगते हैं। तो प्रभुपाद बोलते कि अच्छा हरदास क्या करोगे मेरे लिए सेवा। बोलते देखो तुम्हारे लिए एक सेवा है ना, यहाँ जितने भी बाहर जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ, प्रभुपाद उस समय डिक्टाफोन में ट्रांसलेट करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे ऑडियो। बोलते देखिए जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो बाहर क्या होता है, कुत्ते बहुत चिल्लाते हैं, यहाँ पे भोगो करते हैं। तो मैं बोलता हूँ ओम नमो, भोगो आवाज आता है, भगवते, फिर और दूसरा भोगो आता है ऑडियो में ऐसा रिकॉर्डिंग होता है। तो तुम्हारा क्या सेवा है, एक लकड़ी लो और रात भर कुत्तों को भगाओ वहां से, ये तुम्हारा सेवा रहेगा। हरदास प्रभु अपने मेमोरियल में बताते हैं कि मेरा वो इस्कॉन में ऑफिशियल पहला सबसे इम्पोर्टेंट सेवा था कि रात में प्रभुपाद, मैं बोले मैं भी जगता था, प्रभुपाद भी जगते थे मैं कुत्तों को भगाता था और प्रभुपाद बुक को ट्रांसलेट किया करते थे। इस तरह से कई दिन बीत जाते। तो प्रभुपाद एक दिन बोलते हैं कि अरे हरिदास तुम एक काम करो, बोलते कि तुम वैसे ही रात में जगे रहते हो तो अमेरिका चले जाओ प्रचार करने के लिए, वहाँ रात में जगे रहोगे। यहाँ में भी दिन चालू है तो वहाँ पे, यहाँ पे रात है तो वहाँ दिन चालू है। तो बोलते कि आप अमेरिका जाओ प्रचार करो, है ना। तो हरदास प्रभु बोलते हैं कि लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है मेरे माता पिता कौन है, मेरे का तो मतलब अगर पासपोर्ट बनाना तो नाम लिखना पड़ेगा ना पासपोर्ट के ऊपर। तो बोलते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या लिखूंगा उसके ऊपर। तो प्रभु बोलते हैं कोई बात नहीं, एक काम करो, पासपोर्ट का फॉर्म लेके आते हैं। बोलते पासपोर्ट के फॉर्म में मेरा नाम लिख दो, पिताजी का जो नाम है उसके जगह मेरा नाम लिखो, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो हरदास प्रभु बोलते कि अरे प्रभुपाद लेकिन ऐसे कैसे होगा, मेरे तो और कोई माता पिता रहेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये अपना परंपरा है। बोलते मेरा पासपोर्ट देखो। तो अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, उस पासपोर्ट में किसका नाम रहता है, प्रभुपाद के गुरु महाराज का नाम, भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर। बोलते ये हमारा परंपरा है मेरे पासपोर्ट में मेरे गुरु महाराज का नाम है, तो तुम्हारे पासपोर्ट में किसका नाम रहेगा, मेरा नाम रहेगा। मतलब बेसिकली शुद्ध भक्त जो रहते हैं वो इतना कंपैशन देते हैं हमारे ऊपर, हमारी स्थिति उनको पता है, फिर भी उस स्थिति को नजरअंदाज करते हुए हमें मौका देते हैं। और हरदास प्रभु आज भी इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, इसको आपने सुना होगा ITV करके, इस्कॉन टेलीविजन नेटवर्क करके उसको संभालते हैं। वो भी जुहू में है यहाँ पे बहुत ना, और बाद में गोविंदा रेस्टोरेंट में उन्होंने बहुत संभाला यहाँ पे जुहू पे। और ऐसे अनेक सेवाएं हरदास प्रभु ने की है। आप कभी जुहू जाएंगे तो मिलेंगे, उनका मेमोरियल में बहुत बार बताते हैं कि किस प्रकार मैं किस भाव से आया था, लेकिन
भगवान के भक्तों के संपर्क में आने की वजह से किस प्रकार हमारा परिवर्तन हो सकता है ना। ये अभी का स्टोरी है, लाइव हमारे कुछ सालों पहले हुआ हुआ। तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हम अगर भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकार किसी न किसी रीजन से आइए आप, लेकिन जैसे अग्नि के संपर्क में लोहा आता है तो लाल हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, उसके इम्प्योरिटीज निकल जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के नाम के संपर्क में, भगवान के भागवत के संपर्क में, भगवान की कथाओं के संपर्क में किसी प्रकार आइए, हमारा चेंज होना ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी शिव जी का असर का तो परिवर्तन हो गया, हरिदास प्रभु का भी हो गया, हमारा बाकी है, हम लोग वेटिंग लाइन में खड़े हैं। लेकिन शिव जी का असर के घर में उनका परिवर्तन होने की वजह से एक मेंबर परेशान हो जाता है। कौन था वो? उनकी पत्नी। वो बोलती है कि अरे जब से डिवोटी बन गया ये घर में आता ही नहीं है, मंदिर में पड़ा रहता है, उधर ही प्रवचन करता है, उधर ही प्रसाद खाता है। तो जैसे तुकाराम महाराज की पत्नी उनसे रुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार शिव जी का असर की पत्नी भी परेशान हो जाती है। बोलती है कि ये अभी हरे कृष्णा वाला हो गया, ये अभी कांदा लहसुन भी नहीं खाएगा और कोई भी ड्रिंक भी नहीं पिएगा। ये ड्रिंक मतलब उनके ड्रिंक जो रहते पीते हैं वो, और ये बाहर का होटल का खाना नहीं खाएगा इधर उधर का, क्योंकि प्याज लहसुन रहता है। अभी जहाँ कहीं वैष्णव भोजन मिल जाए तो ठीक है, जैन थाली मिल जाए तो ठीक है, लेकिन खाएगा नहीं है। बड़ा परेशान हो गई है, अभी क्या करूँ इसका। तो देखिए कैसा होता है कि कभी कभी हम ना समझने की वजह से हमारे मन में क्या क्या विचार आ सकते हैं वैष्णव के प्रति, अपराध कितने हो सकते हैं। सब लोग हैं मेरे साथ? एसी बराबर चल रहा है ना? अपने घर में जाके किसी को देखना मत या घर वालों को याद मत करना जो हरे कृष्णा वाले नहीं, जो जैसे हैं धीरे धीरे बनेंगे समय के साथ। तो उनकी पत्नी क्या करती है, एक दिन एक प्लान बनाती है, कहते हैं कि अरे ये आता ही नहीं है घर पे, अभी क्या करती हूँ, कुछ तो प्लान करती हूँ और उसको खत्म कर देती हूँ। किसको? तुकाराम महाराज को। बड़ा प्लान बनाती है, उसको पता नहीं कि ये कैसा धुरंधर भक्त है ये लोग, ये छोटे मोटे प्लान से कुछ होने वाला नहीं है उनके जीवन में। अरे घड़ी चोरी हो गया ना, परीक्षित पराशर घड़ी हो गया, वो शिष्य बन गए प्रभुपाद के, हरिदास प्रभु। अभी आप लोगों को बनना है तो हाँ ठीक है, बच्चे जो है ना ये, इनको भी कभी कभी क्या करना चाहिए, यहाँ सामने बैठाना चाहिए ना, कि क्या है यहाँ सामने खड़े रहेंगे, सबको देखेंगे। हमको स्कूल में सजा दी जाती थी जो भी मस्ती करेगा ना उसको सामने खड़ा लगेगा, देखो सामने देखते रहो सबको। फिर जो सामने बैठे रहते थे वो पीछे से इतना चिढ़ाते थे या फिर दीवार की तरफ देखते रहो, करना है तुम लोगों को सजा। इधर मुर्गा बनाने क्या क्या बना, मुर्गा बनाते थे। कभी कभी तो ऐसे हमारे टीचर थे स्कूल में, बेंच के ऊपर खड़ा करते थे, बोलते हाथ खड़े रह ऐसे करके खड़े रहो, आधा आधा घंटा तक ऐसे खड़े रखते थे। अंगूठा पकड़ना, हाँ वो तो ठीक है, अंगूठा पकड़ना है सब। आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है ना स्कूल में, ऐसा हुआ तो तुरंत फोन पुलिस को। ठीक है, आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहो। तो शिवजी का असर की पत्नी वो क्या करती है, सोचती है कि इनका अभी काम करना है। तो एक दिन बुलाती है घर पे, बोलते हैं कि आप आइए घर पे, हम आपको कुछ प्रसाद खिलाना चाहते हैं। और तुकाराम महाराज आते हैं, सब लोग पंगत में बैठे प्रसाद ले रहे हैं। तुकाराम महाराज को लगता है कि शिवजी का असर तो अभी हरे कृष्णा वाला हो गया, अभी क्या डर है किसी से। वैसे तो उनको किसी को डर नहीं था, लेकिन सोचते हैं कि ठीक है शिवजी का असर के घर से इन्विटेशन आया है तो बैठते हैं। तो प्रसाद लेने के लिए बैठते, तब तक क्या करते हैं, घर में किचन में जाती है और एकदम गरम गरम पानी बनाती है, एक पूरा मटका भर के स्टील का एक, और बोलते हुए यही गरम पानी इनके ऊपर डाल दूंगी पूरा। और लेके आती है बाहर वो गरम पानी, और तुकाराम महाराज बैठे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, और पूरा गर्म पानी उनके ऊपर डाल देती है, एकदम बॉइलिंग वाटर। तो इसका वर्णन यहाँ पे तुकाराम महाराज के अभंग में आता है कि वो पानी गिरते ही तुकाराम महाराज मतलब है ना एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन देते हैं वो। ऐसा नहीं कि उनको मतलब शुद्ध भक्त भगवान है, लेकिन हर किसी को तो भावना होती है ना, तकलीफ होती है ना। तो तुकाराम महाराज के शरीर में पूरा पानी गरम 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 गिरता है, तो पूरा उनका बदन जलता है। तो अपने अभंगों में कहते हैं, जळे माझी काया लागला ओणवा, धावरे केशव माय बापा।
पेटली सकळ कांती रोमावली नावर हे होळी दहन झाले। कहते हैं कि अरे अपने इसमें मराठी में अगर इसको देखेंगे तो ऐसा लिखते हैं, केशव माय बाप तू धावून ये, माझे शरीर पूर्णपणे आग लागून जळत आहे। जैसे आग लगा देते हैं। अभी हमको तो कभी छोटा सा कुछ अगर जल जाता है तो पिछले हफ्ते मेरे को यहाँ पे जला था, देखिए निशान है यहाँ पे, किचन में सेवा करते करते एक टोप को ऐसा लग गया थोड़ा सा, तो एक हफ्ते तक मैं देख रहा था इसको कि थोड़ा जल गया थोड़ा जल गया। सोचिए एक पूरा गर्म पानी का अगर डाल देंगे तो कैसा महसूस हुआ होगा। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, और कहते हैं कि घेऊनी जीवन धावे लावलाही कवणांचे काही न चाले येथे, तुका म्हणे माझी तू होस जननी अण्विक निर्वाणी कोण राखे। कहते हैं कि आपके अलावा मेरी और कोई रक्षा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, प्लीज आइए मुझे रक्षा कीजिए, भगवान पुकारते हैं। तो तुकाराम महाराज भगवान की स्तुति गाने के लिए अभंग बोलते हैं, और जैसे अभंग गाते हैं वैसे उनका अग्नि शमन होना चालू हो जाता है। इस संसार में हम लोग जितने भी पीड़ित लोग हैं, हम भगवान का जितना भजन करेंगे उतना हम लोगों की पीड़ाएं कम होती जाएगी। संसार के पीड़ाओं को दूर करने का और दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसके कोई दवाई नहीं है। आज तक कभी सुना है आप लोगों ने कि अगर मानसिक दुख हो जाए, किसी ने आपको अगर दुख पहुंचा दे, उसका दुख का दवा क्या है? कोई दवाई बना है? गोली, इंजेक्शन, सिरप, कुछ भी नहीं बना हुआ है। उसके दो ही उपाय होते हैं, एक तो उसे पी जाओ या फिर उसके परे चले जाओ। समझे आप लोग? नहीं समझे? उस स्थिति को ट्रांसेंड कर दो, आप अपने आप को उसके ऊपर उठा लो। तो पीना भी थोड़ा गड़बड़ का काम है, क्योंकि अंदर पी लिया ना, कभी बाहर फेंक सकते हैं हम लोग उसको। समय आने पे अगर ज्यादा हो गया तो फिर उल्टी कर देंगे। तो पिया भी नहीं जाए, पीना भी मतलब समय कभी कभी आपका ऐसा कठिन आएगा कि आपको संघर्ष इतना अंदर भरा हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि टाइम मिलेगा तो फिर सूद के साथ वसूल कर देंगे आप उसको। इसलिए उस स्थिति को आपको बेहतर है कि उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, मतलब उस स्थिति के परे जाइए, भगवान का नाम जप करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे उत्तम उपाय है उस स्थिति उससे बचने का। तो तुकाराम महाराज जैसे अभंग बोलते हैं वैसा उनका दर्द कम 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 होता जाता है, और जो अग्नि उनके लिए पानी जितना गर्म लग रहा था वो अभी क्या लगता है? शीतल लगता है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर अपने भजन में कहते हैं कि विश्वम पूर्ण सुखाए थे, जो विश्व आज हमें दुखमय लग रहा है वो हमें क्या कैसा लगेगा? सुखमय। अगर हम समझेंगे कि ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, सब लोग सारे संसार को अगर हम अपना परिवार समझेंगे तो फिर किससे ईर्ष्या करना है? लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हम बोलते हैं कि ये इतना इस बाउंड्री के अंदर जो है वही मेरा है, इसके बाहर मेरा दुश्मन है, उसके बाहर और दूसरा दुश्मन है। तो सारे संसार को हम लोग अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं, है ना? ये मेरे से कंपटीशन कर रहा है, अभी रिसोर्सेस भी कम है दुनिया में, सबको एंजॉय कर रहा है, तो कौन इसको एंजॉय करेगा? लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे तुकाराम महाराज एक प्रसंग तो यहाँ से निकल जाता है, तो उनकी पत्नी देखती है अरे इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, बड़ा चमत्कार है तो उसको पता नहीं था, अवली को पता था, उनकी पत्नी को। उनके ग्रुप में रामेश्वर भट्ट भी रहते हैं, उनको भी पता रहता है कि क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं बोलते, चले जाते तुकाराम महाराज। नेक्स्ट टाइम फिर प्लान करती है, इसको तो अभी वापस दिखाना पड़ेगा सबक। नेक्स्ट टाइम वापस बुलाती है भोजन के लिए। तुकाराम महाराज बोलते हैं शिव जी का असर नहीं बुलाया, चलो जाते हैं भोजन करने के लिए, है ना? भक्त बुला रहा है, वापस बैठते हैं भोजन के लिए। इस बार क्या करती है? जहर मिलाती है खाने में, और जहर मिला के देती है। लेकिन चूंकि तुकाराम महाराज भगवत भक्त है तो उनको किसी जहर का कुछ असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि भोजन लेते समय उसको भोजन समझ के नहीं ले रहे हैं, उसको भगवान का प्रसाद समझ के ले रहे हैं। जब इस भाव में लिया जाता है तो जहर भी प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है, कुछ भी नहीं होता उनको। और सोचती है अरे अभी भी कुछ नहीं हुआ इसको, तो कुछ गड़बड़ है, मेरे खाने में ही कुछ गड़बड़ है तो उसको समझ में नहीं आता। तुकाराम महाराज चले जाते हैं। लेकिन ये दो इस प्रकार घटनाएं होने के बाद, चूंकि इतना बड़ा वैष्णव का अपराध किया ना उन्होंने, तो इस अपराध की वजह से उनको कुष्ठ रोग हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कोढ़ हो जाता है, पूरा बॉडी उनका मतलब कोढ़ से भर जाता है।
आप देखेंगे भगवान के भक्तों का कभी भी अवमान करने का ये परिणाम होता है। भगवान के भक्त उससे कुछ नहीं उनको लेना देना रहता है, लेकिन भगवान श्रेष्ठ हो जाते हैं और भगवान इसको दंड देते हैं, तो उनकी पत्नी को बहुत भयंकर कोढ़ आता है। तो उस समय शिवजी अपने रामेश्वर भट्ट इनको पता रहता है कि ऐसे समय में क्या करने का, क्योंकि उनको भी हुआ था ना उन्होंने गड़बड़ किया था तो उनको भी सजा मिली थी। तो शिवजी का रामेश्वर भट्ट शिवजी का असर को बोलते हैं, देख तेरी पत्नी को जो भी गड़बड़ हुआ है ना, उसका एक ही उपाय है, संत तुकाराम महाराज के चरणों में जो धूली रहती है ना, जहाँ भी बैठ के वो भोजन करेंगे प्रसाद किए थे ना, उधर का धूली उठा ले और पूरे उनके बॉडी में लगा ले, ये समस्या दूर हो जाएगी। फिर रामेश्वर भट्ट के कहने पर, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ने बताया ना ऑलरेडी, जो इस एपिसोड से गया था, तो जाते हैं है ना, शिव जी का सर उधर से उठाते हैं, बहुत सारा मिट्टी और उनके बॉडी में लगा देते, शांत, सारा कोढ़ दूर। तो अभी इतना पीटने के बाद उनको समझ में आता है कि तुकाराम महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है उनके हृदय में संपर्क करने से भगवान के भक्तों का। उनको समझ में आता है कि भगवान की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके बाद पत्नी भी क्या बन जाती है, हरे कृष्णा वाली बन जाती है। फिर दोनों मिलकर भक्ति करते हैं और इस प्रकार उनका जीवन है ना अच्छी तरह चलता है। तो ये 2 एपिसोड बताए थे कि किस प्रकार भगवान के भक्तों से कहीं न प्रकार हम संपर्क करेंगे। देखिए उनकी पत्नी ने तो उनको मारने का कोशिश किया है ना, इतना बड़ा अपराध करने का कोशिश किया, लेकिन भगवान के भक्त हमेशा भगवान से है ना प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भगवान ने सोचा इसलिए, लेकिन भगवान के भक्त ने प्रार्थना की। भगवान तो सोचते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त प्रार्थना करते हैं कि इसका उद्धार होने दो, इसका कल्याण होने दो, है ना। ये भक्त तकलीफ में है, इसको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो भक्त तकलीफ में है, उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसकी भक्ति बची रहनी चाहिए। इसके लिए भगवान के भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना ही करते रहते हैं, और उस प्रार्थनाओं की वजह से हम लोग भक्ति में टिके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जपा करते हैं, हम लोग मंदिर में आते तो हम लोग टिके हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके प्रार्थनाओं की वजह से हम लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं, और उसकी वजह से हम लोग टिके हुए हैं। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज वहीं है ना लोग गाँव में रहकर कई दिनों तक प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो ये खबर जो है, ये घटनाओं का वृत्तांत कहाँ तक चला जाता है, शिवाजी महाराज तक, है ना। तो शिवाजी महाराज जब इस घटनाओं को सुनते हैं, ऐसे एक एक अद्भुत चमत्कारिक घटनाओं का, तो शिवाजी महाराज सोचते हैं कि मैं जाके क्या करूंगा, शिवजी का अपना तुकाराम महाराज को मिलने के लिए बुलाऊंगा यहाँ पे अपने दूतों को भेजकर। तो वर्णन आता है तुकाराम महाराज के अभंगों में कि एक है ना घोड़ा, एक दूत और एक रॉयल अम्ब्रेला छत्र लेकर भेज देते हैं तुकाराम महाराज के पास, अपने दूतों को भेजने है ना बुलाने के लिए। तो ये जब तुकाराम महाराज के पास आते हैं, तो तुकाराम महाराज अपने अभंगों में वर्णन करते हैं, ऐसा नहीं था कि अभी वो खुश हो जाते हैं, अरे बाप रे राजा ने बुला लिया, अभी तो माला माल हो जाएंगे अभी तो अपना पिटारा खुल गया, अभी हम बहुत सारा कमाई करेंगे। नहीं, तुकाराम महाराज के पास जब ये आता है तो तुकाराम महाराज अपने अभंगों में कहते हैं, भगवान को एड्रेस करते हुए कहते हैं, दिवट्या छत्री घोड़े हे तो बऱ्यात ना पडे, आता येथे पंढरी राया मज गोवीस कासाया, मानदंब चेष्टा हे तो शुक्राची विष्ठा। शुक्राची विष्ठा यानी कि सुअर का मल। कहते हैं कि जो आपने भेजा है, दिवट्या मतलब गाली देते हैं, दिवट्या मराठी में बोलते हैं दिवट्या, क्या हो हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा उसका वो बोलते हैं ना दिवट्या कार्ट्या। तो भगवान को गाली देते हैं तुकाराम महाराज, बोलते हैं कि तू मेरे साथ इतना मस्ती कर रहा है, क्या जरूरत है इन सबको भेजने का, है ना। अगर हमारे पास आए तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं वाह वाह भगवान, आपने आज पहली बार सुना है मेरा प्रार्थना, इतने दिन तक मैं मंदिर में आ रहा था, प्रोग्राम में आ रहा था, आज घड़ी मिल गया मेरे को अब मैं चला जाऊंगा, वापस आऊंगा ही नहीं। लेकिन तुकाराम महाराज इतने शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भाव है उनका, कि बोलते हैं कि ये गलत कर रहे हो विट्ठल, ये गलत है, आपको ये सब भेजना नहीं चाहिए मेरे पास। हाँ, बोलते हैं कि एक्चुअली सरस्वती ठाकुर भी हमारे परंपरा में श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, ये जो प्रतिष्ठा मिलती है हमको समाज में, मान सम्मान लोग देते हैं, ये सब क्या है, शुक्र के मल जैसा है। कभी सुना है ऐसा बाहर? कभी लोग तो प्रसिद्धि पाने के लिए लालच रहते हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रसिद्धि हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ा माया का खतरनाक अस्त्र है। क्योंकि प्रसिद्धि के चक्कर में हम लोग क्या बन जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, हम अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि सब ठीक नहीं है, हमें नहीं चाहिए। बोलते हैं पांडुरंग दिवट्या छत्री घोड़े याचा आम्हाला काय उपयोग, इसका हमको क्या फायदा, हम तो साधु हम भजन करते हैं, ये सब घोड़ा छाता ये सब क्या करेंगे हम उसका। कहते हैं कि
ऐसे मोह से भरी हुई चीजों में हमको मत फंसाओ, है ना। मोह है ना ये सब, नहीं। हाँ बोल रहे हैं, बाहर जाने के बाद बोलेंगे पगार नहीं बढ़ा यार आज मेरा, प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसको कितना सैलरी है, मेरे को कितना है, कंपैरिजन चालू हो जाता है। आपने कभी अगर सुनी हुई एक स्टोरी बताते हैं ना, गौर गोपाल तो सुना होगा, पता नहीं आपने कभी 99 क्लब का स्टोरी सुनाते हैं। 99 क्लब, एक राजा रहता है, एक बार वैसे शहर में निकलता है बाहर, आउटस्कर्ट में गांव के जाता है, देखता है कि एक फैमिली है फार्मर का, बहुत खुश है ना, पति पत्नी और बच्चा बहुत खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं एकदम। राजा बोलता है ये लोग इतने खुश कैसे हैं? तो मिनिस्टर बोलता है कि इसका उत्तर आपको मैं तब दूंगा जब इनको हम लोग 99 क्लब में शामिल कर लेंगे। 99 क्लब है, आप लोगों को भी इसमें शामिल करवा देते हैं। नहीं, आप लोग ऑलरेडी है उसमें, हम सब लोग हैं। बोलते कि ये लोग, क्योंकि ये लोग 99 क्लब में नहीं है। बोलते 99 क्लब क्या है? राजा बोलता है कि ठीक है, मिनिस्टर बोलता है कि बताऊंगा आपको, आप मुझे लेकिन उसके पहले 99 गोल्ड कॉइन दे दो, 99 गोल्ड कॉइन। तो राजा बोलता है कि ठीक है ले लो, 6 महीने बाद उत्तर आएगा इसका। तो 99 गोल्ड कॉइन लेके जाता है और वो फार्मर को दे देता है, बोलता लो 99। अब 99 नहीं बताते, बोलते ये गोल्ड कॉइन है। तो राजा चला जाता है, मिनिस्टर चला जाता है, राजा फार्मर गिनना चालू करता है, खुद गिनता है तो निकलता है 99। बोलता है एक किधर है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। पत्नी को बोलता है कि तू गिन, वो भी गिनती है तो 99 निकलता है, तो ऐसे कैसे होगा। बोलते बच्चे को बोलते तू गिन, बच्चा भी बोलता है मम्मी ये तो 99 ही है। तो अभी ये 99, वो बोलता है कि इसको 100 करना है कुछ भी करके हमको। ये 99 कैसे हो सकता है? 99 नहीं, हमको 100 करना है। 100 रहेगा तो कितना अच्छा लगता है ना। मेरे बैंक में इतना पैसा भरा हुआ है, मेरे एफडी में, इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा मालूम नहीं है, लेकिन इतना होना चाहिए। तो ये लोग उस दिन के बाद फिर वो एक कॉइन जमा करने के चक्कर में लग जाते हैं, दिन रात मेहनत, और हमेशा आगे देखता है 99 है ना बराबर गिन के। तो उसकी पत्नी एक दिन क्या करती है, बोलती है कि अरे यार ऐसा रख के क्या करना है 99, कुछ खर्चा तो करें यार। तो उसमें से 2 कॉइन खर्चा कर लेती है मार्केट जाके। तो रात को पति को पता चलता है कि अरे 2 कॉइन गायब हो गया, तो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अरे ऐसे कैसे तुमने खर्च कर लिया, हमको 99 के ऊपर उसको 100 बनाने का मैं सपना देख रहा हूँ और तुम इसको खर्च कर दिया। उससे झगड़ा हो जाता है बहुत। देखिए कैसा होता है। एक्चुअली कलयुग के आरंभ में जब परीक्षित महाराज को जब कली ने बोला कि आप मुझे 4 स्थान, परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए थे कली को। ये जो 4 नियम तोड़ते हैं ना हम लोग, वो 4 जगह दिए थे कली ने परीक्षित महाराज ने कली को। बोले जहाँ पे नशा होता है जहाँ पे मांसाहार होता है, जहाँ पे परस्त्री संबंध रहता है, और जहाँ पे और कौन सा जुआ खेला जाता है, वो स्थान आप ले लो। कली बोला कि ऐसा स्थान तो आपके राज्य में है ही नहीं, क्योंकि उनका प्रशासन इतना अच्छा था कि उनके प्रशासन में कोई ऐसा जगह ही नहीं था। तो कली बोला कि ये तो प्रॉब्लमेटिक है, मैं आपका प्रजा हूँ और आपकी प्रजा को आपको कुछ तो स्थान देना पड़ेगा ना। तो फिर परीक्षित महाराज को कली बोलता है कि ठीक है, आपके लिए फिर एक और स्थान दिया जाता है, जहाँ पे धन दौलत रहेगा, गोल्ड रहेगा, पैसा रहेगा, वहां पे जाओ। कली बोलते हैं वाह, इससे मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि जहाँ पे धन दौलत आएगा, जहाँ पैसा आएगा, वहां पे क्या होगा, ये 4 नियम बर्बाद कर देंगे लोग, तोड़ देंगे, क्योंकि वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा, गुस्सा होगा, सब चालू हो जाएगा। तो ये भी पहले खुश थे, लेकिन जैसे 99 क्लब में एंट्री कर दिया इन्होंने, तो इनके घर में फिर एक दिन बच्चा क्या करता है, वो 2 कॉइन खर्च कर देता है। किधर जाके है ना, ऐसे बोलता है कि बहुत हो गया, पापा ने रखा है, मैं भी खर्च कर लेता, मम्मी ने खर्च कर लिया। तो फिर और गुस्सा हो जाता है वो पिताजी। और उसी दिन राजा अपने मिनिस्टर अपने राजा को लेके आता है, बोलते देखो क्या हो रहा है अभी इनके घर पे। 6 महीने पहले आपने क्या देखा था, खुश थे, बड़े खेत में काम कर रहे थे, जो खेत में आना जाता था उसको लेके अपना जो भी है दाल चावल सब्जी बनाते थे, खाते थे, खुश रहते थे। अभी क्या हो गया, 99 क्लब में एंट्री कर लिया, तो अभी इसकी वजह से हालत देखो इनका क्या हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग क्या करते हैं, आज मेरे पास इतना है, नहीं और बढ़ाना है, नहीं इतना नहीं और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। अरे कितना बढ़ाओगे यार, कितना भी बढ़ाओगे उसका अंत नहीं है। कहीं तो हमें उसको विराम देना पड़ेगा कि बस अभी अगर एक रहने लायक घर मिले, अच्छा एक काम चलाओ नौकरी मिल जाए, है ना, और काम चलाओ, है ना, गाड़ी घोड़ा मिल जाए, हो गया ना। और क्या चाहिए जिंदगी में, कुछ और चाहिए क्या? जिंदगी का उद्देश्य क्या है, सुखी रहना ना। तो सुखी रहना किससे होता है, संतुष्ट रह के होता है।
ऐसे नहीं कि मैं और प्राप्त करूंगा तो और सुखी रहूंगा, और सुखी रहते हैं भगवान का भक्ति करने से होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली उसी कड़ी में प्रभु जी कहते हैं कि हमें क्या लगता है कभी कभी कि हम लोग सुखी कब हो सकते हैं, जब हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है आपको कि वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन खुशी कब तक रहती है? जब तक उस चीज को पाने के लिए हमारा प्रयास चलता है तब तक हम खुश रहते हैं। जैसे वो वस्तु मिल जाए उसके बाद आनंद, ऐसा ही है ना। असली आनंद केवल प्लानिंग में रहता है। इसी रूम में मुझे याद है, आज से 4 साल पहले जो कथा है, मैं यहाँ पे क्लास लिया करता था भक्ति शास्त्री का, तो हम लोग प्लानिंग करते थे, ये यात्रा पे जाना है, वो यात्रा पे जाना है। मैं बोलता था हाँ इस यात्रा पे जाएंगे, ऐसा करेंगे, क्लास में डिस्कशन चलता आधा घंटा, लेकिन एक भी यात्रा गया नहीं कभी। और वो लोग आखिर में बोलते थे प्रभु जी सही कहा आपने, आनंद केवल प्लानिंग में है, यात्रा पे तो कभी गए नहीं, लेकिन इधर ही प्लानिंग, ऐसे हाँ ऐसे जाएंगे, वो बोलता ख्याली पुलाव। तो लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक्चुअली आनंद जीवन का ऐसे ही रहता है, एटलीस्ट भौतिक जीवन का। और आध्यात्मिक धरातल पर भी अगर आप जाने का प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जब जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं एकदम शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, मैं भगवत धाम में जाऊंगा, उसके बाद ही मैं आनंद प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं होता है। अभी से आनंद प्राप्त करना चालू कर सकते हैं आप, अगर आप ठीक से ध्यान से जप करें भगवान का, ठीक से सेवा करें, अपराध ना करें। राइट, जैसे आप लोग यात्रा पे जाने का, अभी जैसे आप लोग आज आए होंगे प्रोग्राम में, तो कब से प्लानिंग किया था आपने? कल से प्लानिंग किया होगा ना कि जाना है, प्रोग्राम में जाना है, तब से आनंद चालू हो गया ना। ऐसा नहीं कि इधर आने के बाद आनंद स्टार्ट हुआ, नहीं ना। वैसे ही भगवान की भक्ति में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है, लेकिन वो क्या है, आध्यात्मिक आनंद है और ये भौतिक आनंद है। भौतिक आनंद टिकता नहीं है, आध्यात्मिक टिकता है। ये जो हमारी मेमोरीज है हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हो गया हम लोग कभी प्रोग्राम में आते थे, मिलते थे, प्रोग्राम करते थे, नहीं बेस क्लास याद आएगा। अभी बाद में अगर आप आते रहेंगे तो ठीक है, ना तो कहीं दूसरे शहर में चले जाएंगे, कोई कहाँ जाएगा, कोई और कहीं चले जाएगा, क्या पता। किसी का कुछ टाइम टेबल लिख के रखा हुआ है क्या? नहीं। जीवन की सच्चाई का सामना करने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए, बराबर है कि नहीं? आज भोपाल गार्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ही रेस्टलेस हो गया बच्चे लोग। अभी तुम लोग बैठो थोड़ा और 5 मिनट बैठो, हो जाएगा, अभी 5 मिनट में क्लास पूरा हो जाएगा। उनको भी आनंद मिल रहा है प्लानिंग करने में, बाहर जाएंगे, खेलेंगे, प्लानिंग चल रहा है। राइट, तो इस प्रकार तुकाराम महाराज बोलते हैं कि हमको ये सब नहीं चाहिए सामान। और अपने एक आगे के श्लोक में बोलते हैं, नावड़े जे चित्त तेजी होसी पुरवित कार्य पुरवली पानी माझी केली जीवे सटी। कहते हैं कि जो चीज हमको नहीं चाहिए वही आप क्यों देते हैं हमको? संसार ऐसा ही है, जो आपको नहीं चाहिए वही मिलेगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। कहाँ गया परीक्षित पराशर? सुन ले, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। अभी खेलना चाहते, नहीं मिल रहा खेलने को। संसार ऐसा ही बना हुआ है। ऐसा क्यों बना हुआ है? फिर देखो, आप देखेंगे अगर भगवत गीता में, तो जब अर्जुन युद्ध भूमि में उतरे थे तो अर्जुन बोले कि मेरा रथ लेके चलो शत्रु पक्ष के सामने, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन कौन है। तो भगवान ने क्या किया? किसके सामने जाके रथ रख दिया? भीष्म और द्रोण के सामने जाके रख दिया, दुर्योधन के सामने जाके नहीं रखा। अगर दुर्योधन के सामने रथ रखते तो क्या होता? अर्जुन बोलता था इसको मारूंगा अभी मैं, गुस्सा आता उसको, नहीं। लेकिन जानबूझ के रथ किसके सामने रखा? भीष्म और द्रोण के सामने, जो कि उनके प्रेम के आदर्श थे, जिनसे प्रेम करते थे। बस अब बेचारा अर्जुन युद्ध क्या करता, गुस्सा क्या करता, हाथ से धनुष बाण गिर गया उसके। तो संसार में क्या होता है कि जो हम नहीं चाहते वही होने वाला है, उसके लिए तैयार रहने का। और माया कैसे रहती है कि माया हमारे वीक पॉइंट को जानती है, हमारे कमजोर कड़ियों को जानती है वो, और उसी पे हिट करती है। जैसे बॉक्सिंग मैच अगर देखेंगे, फाइटिंग होता है बॉक्सिंग का, अगर समझो एक बॉक्सर यहाँ पे है और दूसरा बॉक्सर यहाँ पे है, इसको अगर पता चल जाए कि उसके कलाई में चोट लगा हुआ है, उधर ही मारेगा वो, बार बार उधर ही मारेगा। क्यों मारेगा?
वीकनेस। मालूम पड़ता है उसका वो पॉइंट वीक पॉइंट है, उधर मार मार के उसको गिरा देगा। तो माया को भी क्या है, हमारा वीक पॉइंट मालूम होता है। सबका अपना अपना वीक पॉइंट है, सबको मालूम है, बताना मत किसी को यहाँ पे। अपना वीक पॉइंट अपने पास, लेकिन अपना वीक पॉइंट उसको पता चलता है, माया को मालूम ही रहता है ये बच्चे का ये वीक पॉइंट है, इसको उधर ही हिट करना है, उधर ही मारना है बॉक्सिंग में, और मार मार के गिराना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं ऐसे समय में? अगर हमारे वीक पॉइंट, इसीलिए देखिए हमारे वीक पॉइंट में रहते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट में रहते हैं जो हमारे, तो फिर अपूर्ण जब हमारे वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करता है तो हम हमारे जो, उससे तो बचना ही है, लेकिन हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहते हैं उसको और मजबूत बनाना है, राइट? तो माया को अगर मालूम हुआ तो क्या हुआ, वो अगर मजबूत है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? वो अगर हम पकड़ के रखेंगे तो वीक में तो अटैक होने वाला है वीक पॉइंट पे, लेकिन उसको है ना कुछ समय के लिए बोलने का, ठीक है तुम इधर हिट कर रहे है ना, करते रहे तू, लेकिन मेरा वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिर एक घूसा देने का जोर से, मतलब मारने का नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाने का अपने आप को उस पॉइंट साइड में। तो फिर वो धीरे 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 समझ जाएगी कि उधर से ही अटैक कर रहे हैं। अभी आजकल पहले एक डिवोटी रहता था, अभी बहुत सारे डिवोटी के साथ में रहता है, तो उसको एंट्री करने के लिए मुश्किल जाएगा। अकेला घूमेगा तो क्या होता है, पकड़ लेती है माया। चार, अगर साथ में 4 भक्त रहेंगे तो उसको रास्ता ढूंढने में टाइम लगता है, बोलते हैं अरे ये डिवोटी पकड़ लेगा, फिर वो पकड़ लेगा, टाइम लगता है, राइट? तो इस तरह से धीरे धीरे हम, तुकाराम महाराज जी बोलते हैं यहाँ पे कि ये शरीर धन ये सब क्या है, वांति प्रमाणे बढ़ते हैं हमारा, मतलब आपको तुकाराम महाराज बोल रहे कि मेरे लिए ये सब चीज कुछ भी मायने नहीं रखता है, मुझे केवल आपकी भक्ति में आनंद रहता है, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप मुझे मत दो। और एक्चुअली तुकाराम महाराज अपने इस भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मूंगी आणि राव अम्मा सारखीच जीव, कहते हैं कि चींटी और राजा हमारे लिए समान है। हमें ऐसा नहीं है कि राजा मतलब हम उसकी वाहवाही करेंगे क्योंकि वो हमको माल सामान देगा, नहीं, हमें आप दोनों हमारे लिए सेम है। और कहते हैं कि गेला मोह आणि आशा कड़ी काळाचा हा फासा, कहते हैं कि मोह और आशा हमने छोड़ दिया इस भौतिक संसार के प्रति। सोने आणि माती अम्मा समान ही चित्ती, गोल्ड और मिट्टी हमारे लिए क्या है, समान है। एक लेक्चर में तो एक्चुअली राधा महाराज कहते हैं कि गोल्ड मतलब येलो स्टूल पीला विष्टा, तो आप लोग आपके पास रहेगा तो फेंके मत लेकिन जो समदर्शी हो गया है उसका ये भाव रहता है। तुका म्हणे आले घरा वैकुंठ सावळे, तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमारे चित्त को दोनों समान है ना, सोना और मिट्टी। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष श्री हरि भगवान विठ्ठल वैकुंठ से हमारे घर में अवतरित हो गए हैं। अब जिसके घर में सोने की खदानी पैदा हो जाए उसको ऐसे छटाक भर सोना चांदी से क्या लेना देना है, यहाँ वहां किसी के गले में पड़ा हुआ है रास्ते में, सोने के खाने मेरे घर में भैया। तो जिसको भगवान मिल जाते हैं उसको संसार भालो नहीं लगता है, क्या बोलते बंगाली में, भालो ना लगी नहीं, प्रेम लगता है संसार से, और संसार से तब तक प्रेम लगेगा जब तक भगवान नहीं मिले हमको। तो इसलिए हमारे जीवन में जितने भी दुख है, जितनी भी पीड़ाएं हैं, उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? भगवान से प्रेम ना होना। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक संसार से प्रेम रहता है, और संसार से प्रेम मतलब इधर से प्रेम और उधर से पीछे से झापड़। एंजॉय करेगा, पूछेगी माया, हाँ करेगा थोड़ा सा, आजा एंजॉय कर। उसके बाद थोड़ा एंजॉय करने के बाद 2 झापड़ लगा के देख, अरे क्या कर रहे, बुला था एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं बुलाया था, तू गलत सुना तेरे कान क्या हो गए, बहरे हो गए, ठीक से नहीं सुना तूने, मैंने क्यों बुलाया था। बस ऐसे जीवन चलते रहता है। तो इस जाल से बाहर निकलने का एक ही मार्ग होता है, और भगवान के भक्तों की संगति। जितना हम भगवान के भक्तों का संग लेंगे, साथ में आकर श्रवण कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो पर्वत के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है जो एरोप्लेन में घूम रहा है, वो नीचे देख सकता है कि जंगल कितना घना है, यहाँ से कौन सा रास्ता बाहर निकलता है, कौन सा रास्ता उधर जाता है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे कुआं है, कहाँ पे आग लगी है, वो ऊपर से देख के बताता है भैया उधर मत जा, उधर फंस जाएगा, उधर मत जा फंस जाएगा, ये सामने का रास्ता पकड़। लेकिन जो जंगल में फंसा है वो नहीं देख सकता, नहीं,
जंगल में बीचों बीच कोई फंस गया, उसको थोड़ी पता है। वो सोचता है कि यहाँ पे जाऊंगा तो पानी मिलेगा, वहां पानी नहीं मिलेगा, एक सूखा कुआं मिलेगा, पानी पीने जाएगा गिर जाएगा उसमें नीचे। तो इस प्रकार ऊपर जो साधु संत बैठे हैं, भगवान के शास्त्र हैं, भगवत गीता, भागवत, महात्मा लोग बैठे हैं, वो ऊपर से बताते हैं यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ। इसलिए जितना हम गुरु, साधु, शास्त्र और भक्त इनके संपर्क में रहेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, उतना हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हमारा रास्ता, एटलीस्ट रास्ता दिखेगा हमको। फिर रास्ते में कैसा चलना है हमारे ऊपर है। हम अगर अपराध करेंगे, सावधान नहीं रहेंगे हमारा साधना करने में, तो हम अपना ही फिर नुकसान करेंगे। लेकिन जितना सावधान रहेंगे भक्तों के संपर्क में रखें, उतना हमारा मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। तो खैर हम इसको फिर आगे और जारी करेंगे बाद में। शिवाजी महाराज का तुकाराम महाराज के साथ कैसे मुलाकात होता है और फिर उनको क्या निर्देश मिलता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। संत तुकाराम महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, महाजिज्ञासा, भयंकर जिज्ञासा? कुछ नहीं है, क्लियर है? बोलिए। सिंपल है, आपने बचपन में स्टोरी सुना होगा ना, पिता के पास पुत्र रहते हैं, वो आपस में झगड़ा करते हैं, तो पिताजी 4 लकड़ी लेके आते हैं, 5-6 लकड़ी का बंडल, बोलते देख 1 लकड़ी टूट जाता है, 2 लकड़ी थोड़ा कठिन, 3 थोड़ा कठिन, 4 बंडल टूटता ही नहीं है। तो यूनिटी में क्या है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक तो ग्रुप होना चाहिए, उसमें ग्रुप में यूनिटी होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है, लेकिन ग्रुप बड़ा होना चाहिए, तो उससे क्या प्रोटेक्शन मिलता है हमें। भक्तों का संग मतलब एक फेंसिंग की तरह है, जैसे खेत रहता है, खेत के आसपास आप लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? फेंसिंग। भक्तों का संग मतलब फेंसिंग है। भक्तों का संग जहाँ पे रहता है ना, वहां पे प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि संग में कुछ गलत करने का चांस है ही नहीं। अभी इतने सारे लोग यहाँ बैठे, कोई गलत काम करेगा, कोई शराब पिएगा, कोई जुआ खेलेगा, कोई टीवी देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? एक तो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान के भक्तों के संग की वजह से। दूसरा, भक्त बोलेगा ना यार, ये भक्त क्या बोलेगा मुझे यार एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पीयर प्रेशर रहता है। ये सही पीयर प्रेशर है। बाहर वाला कैसा रहता है, शराब पियो यार, प्रेशर है, इधर ना पीने के लिए प्रेशर है तो अच्छा है ना। तो सनातन को चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि ये जो भक्तों का संग है, क्या है, ये प्रोटेक्शन है, फेंसिंग है ये। इससे बाहर निकल जाओ तो अकेले में कुछ भी करने की इच्छा होगी, कहीं भी जाने की इच्छा होगी, और माया भी बहुत मौका देगी, तो कौन बचाएगा आपको? राइट? आपको उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लेकिन फिर प्रश्न क्या है? अच्छा, कोई भक्त समझा सके आपको? हाँ, तो फिर ये लेवल 2 है। लेवल 1 संघ में आई है। अभी इतने सारे जो भक्त यहाँ पे बैठे हैं, उन भक्तों में से फिर अभी ऐसे कुछ गिने चुने लोग रहेंगे जिनके साथ आपका हृदय ओपन कर सकते हो। सबके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी विश्वास भी प्राप्त करना पड़ेगा। ये तो विश्वास है कि भक्त है सारे, लेकिन अभी इसमें भी आपको कोई चुनाव करना पड़ेगा कि ये भक्त है, इसको अगर मैं कुछ बताऊंगा तो ये और कहीं बताएगा नहीं, और ये मुझे गाइडेंस भी देगा। राइट? ये शास्त्र में एक्चुअली रूप गोस्वामी कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। एक तो कहा गया कि ददाति प्रतिगृह्णाति, भक्तों के संग में आना चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, इससे प्रेम का संबंध बढ़ता है। उनको गिफ्ट देना चाहिए, उनसे गिफ्ट लेना चाहिए। तीसरा आइटम दिया हुआ है, उनके साथ कॉन्फिडेंस में बात करना चाहिए। मुझे पता है कल 4 माला छूट गई, अभी पब्लिक में तो नहीं बोल सकता ना, तो ड्यूटी बोलेगा तो क्या बात कर रहे, मेरी 8 छूट गई तो ड्यूटी बोलेगा अरे अच्छा, मुझे लगा था मैं ही संसार में सबसे पतित जीव हूं। ऐसा होता है ना। हमें लगता है कि मुझसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं। अरे भैया, तेरे से ही बहुत बड़े बड़े दुखी लोग संसार में हैं, तू तो भगवान का कम से कम भक्त है। लोग रोते रहते हैं, मैं दुखी हूँ, हाय मैं कंगाल हो गया, मैं मर गया, मैं लूट गया। अरे भैया, रास्ते पे जाके देख कैसे लोग रहते हैं। आप अभी रात को जाएंगे ना घर स्टेशन पे, देखेंगे लोग कैसे रहते हैं लोग, है ना।
तो मैं कई बार देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मच्छर से बचने के लिए यहाँ जहाँ मच्छर नहीं वहाँ मच्छरदानी लगाते हैं, है ना। हम लोग यहाँ टेम्पल में सोते हैं, मच्छरदानी लगा के सोते हैं। वो लोग बेचारे सोते हैं, उनको मैं सोचता हूँ इन मतलब समभाव आ गया इनको, जैसे तुकाराम मार्ग का समभाव था। पत्थर मिट्टी सोना सबसे, इनको कुछ भी, कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगी, मच्छर आएगा, क्या है, कुछ भी लेना देना नहीं है अपनी दुनिया, क्योंकि उनका स्ट्रगल दूसरे लेवल का है। उनका जो संघर्ष है वो दूसरे स्तर का संघर्ष है। उनको क्या संघर्ष है, अरे भैया कम से कम ये फुटपाथ में रहने का जगह मिल गया है, उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना 99 क्लब, इंसान क्या करता है, फुटपाथ में नहीं, थोड़ा घर, फिर थोड़ा घर नहीं, फिर बड़ा बंगला, फिर नहीं, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। लेकिन जिसने सीख लिया है कि सुखी रहना इसी में, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है वैसे, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो इसीलिए फिर आपको ढूंढना पड़ेगा इसे संग में कि ऐसा कौन है। तो वो ऐसे इतने जल्दी नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। किसी के साथ फ्रेंडशिप करना है तो जैसे छोटा झाड़ रहता है ना, छोटा सा नर्सरी में पौधा, अब आज लेके आएंगे, आप उसको पानी देंगे तो क्या 6 महीने में थोड़ी उसको फल लगते हैं, नहीं ना, कई सालों तक उसको पानी देना आपको। अभी आप बोलेंगे आजकल हाइब्रिड भक्त भी होते हैं, मतलब इन द सेंस की कलम करते तो कलम में जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर भी 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा ना, पानी देना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। कभी अगर ओपिनियन ऑफ डिफरेंस हो जाएगा फ्रेंडशिप में तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा, धीरे 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 एक दिन पक्का फ्रेंड बनेगा। तो फिर, और शास्त्र में ये कहा गया है, सुन लीजिए ठीक से। हाँ देवी प्रसाद क्या सोच रहा है, ये दोनों की जोड़ी है दोस्ती, इसलिए मैं उनको उदाहरण दे रहा हूँ, वीरू भैया जय भैया। अपने जीवन में एक ऐसा कोई मित्र होना जो मेरे लिए चिंता करता है, मेरा केयर करता है, और जिसको मैं अपना जीवन का हर कोई गड़बड़ बता सकता हूँ, और वो बताने के बाद वो मुझे जज नहीं करेगा, वो मुझे बोलेगा नहीं अरे मुझे नहीं पता था तो इतना गिरा हुआ है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा प्रभु रिलैक्स, ऐसा होते रहता है जीवन में, मेरे जीवन में भी ऐसा कहीं हुआ है। तो अपने उदाहरण देगा जीवन के, उससे पता चलेगा अरे हाँ ये ऐसा होते रहता है। ऐसा एक मित्र होना मतलब सबसे बड़ी धन संपत्ति और धन दौलत है। हाँ जानता हूँ, यस। यस, ऐसा होना चाहिए। सुन लो सब लोग, क्या ब्रह्मदेव बोल रहा आज प्रसाद नहीं मिलेगा लगता है। 9:15 हो गए, अरे प्रसाद है ना कैलाश प्रभु, बैठो बैठो बैठो, मिलेगा। बच्चों को खाने दीजिए, बच्चे बेचारे नाजुक है, इनोसेंट है। नहीं नहीं लेने का, लाके मेरे पास दीजिए। मैं यहाँ पे स्टाफ लोगों को बांट दूंगा। तो हम लोग देखिए प्रिंसिपल क्या है, किसी को भी नाराज नहीं करना है, हमें स्मार्टली काम करने का। बहुत हमको भी देते हैं, बहुत सारे लोग चॉकलेट देते हैं, क्या क्या देते हैं, हम लोग लेते हैं, हाँ दे दो जेब में रखते हैं, फिर आगे मंदिर में स्टाफ जो खाते हैं उनको देने का। वो थोड़ी जहर थोड़ी है, वो ये नहीं है, मांस नहीं है, वो मतलब ऐसा तुच्छ वस्तु नहीं, लेकिन वो ऐसा वो ऐसा वस्तु है जिससे नशा होता है, इसलिए मना किया हमको खाने के लिए। थोड़ा मात्रा में रहता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक इतना ये नहीं है, कोल्ड ड्रिंक इतना वर्जित नहीं, लेकिन चॉकलेट में कोका रहता है तो उससे थोड़ा मना किया है। पान सुपारी ये सब चीज डरने का नहीं, देंगे ना, देने का। बोलोगे दो, भर भर के दो हमको, मेरे पास लाके देना। मैं बांट दूंगा। क्या रामलाल तू खाता है ना? नहीं, अच्छा किचन वाले नहीं खाते, किचन के बाहर के लोग खाते हैं, स्टाफ बाकी स्टाफ खाते हैं। सुन लो, किचन के सब शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि किचन वाले लोग उनको सेवा करना पड़ता है ना, भगवान का भोग बनाना पड़ता है, तो शुद्धता रखना पड़ता है। ठीक है जी, किसने प्रसाद अच्छा नहीं लग रहा ऐसा बोलते हैं तो देखिए एक लेवल का डिस्कशन रहता है कि पहले प्रसाद खाना है, ठीक है। अभी प्रसाद के अंदर भी ये सेकंड लेवल का डिस्कशन आपने छेड़ दिया।
अभी आप कहाँ से हैं? ओडिशा। उड़ीसा से। अगर आपको रोटी पसंद है? हाँ, सब पसंद ये मालूम है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दूसरा कोई मित्र नहीं जिसके साथ वो बोल सके, क्योंकि अभी मेरे साथ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुको रुको, ये पहले प्रश्न लेते हैं। दीपक, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे हुआ तो मैं तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव से बने हुए अपने अपने संस्कार रहते हैं। अभी मुझे अगर तू खिलाएगा सांभर, एक दिन खा लूंगा, 2 दिन खा लूंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं खा सकता, क्योंकि शरीर का वो स्वभाव है मेरे। उसके नाम पर मैं भक्ति के नाम पर ये नहीं बोल सकता कि मैं शुद्ध, जिस दिन मैं शुद्ध बन जाऊंगा उस दिन मेरे लिए सब कुछ समान लगेगा। तब तक नहीं लगेगा जब तक मैं शुद्ध नहीं हुआ हूं, समझे ना। तो कोई अगर बोलेगा, देखो वो बोलेगा प्रसाद ये पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको जज नहीं करने का। देखो मैंने प्रिंसिपल क्या बताया था, कोई अगर आपको अपना हार्ट बताएगा सबसे पहले उसको जज नहीं करने, तो बेचारा कभी आपको बोलेगा नहीं। फिर अगर आपको आप गुजरात से है ना, आपको क्या पसंद नहीं है बताइए? सांभर पसंद है आपको? फाफड़ा जिलेबी। हाँ? नहीं, क्या पसंद नहीं है बताओ। अब ये मत बोलना सब पसंद है। करेला के साथ खाने पर नहीं आ रहा। बहुत सात्विक उदाहरण दे रहे, क्योंकि माता जी बाजू में बैठी है ना। करेले का सब्जी। देखो इधर बंगाली लोग हैं, उनको गुजराती आइटम अच्छा लगता है आपको? हाँ, बराबर है ना, क्योंकि वो शरीर का स्वभाव है। शांति रखिए, प्रसाद सबके लिए मिलेगा। हाँ, तो अभी अगर दीपक बोलेगा प्रभु जी ऐसे कैसे बोल दिया आपने, प्रसाद को आप बोल रहे अच्छा नहीं लगता है। अरे सबसे पहले ये बात मानने की कोशिश करो कि कम से कम उसने आपको दुख बता रहा है, तो उसके पहले सांत्वना दो। एटलीस्ट प्रसाद तो बोल रहे हो। पहला तो है प्रसाद, फिर उसके अंदर वैरायटी, फिर उसके अंदर वैरायटी, समझे ना। तो उसको ऐसा नहीं कि प्रसाद से नफरत है, लेकिन क्या करेगा बेचारा, उसका साइकोफिजिकल स्वभाव ऐसा है कि उसकी वजह से उसको पसंद नहीं है। उसको जबरदस्ती खिला के हमको शुद्ध भक्त बनाना है क्या? ले ये आज तेरे को 10 दिन तक ये भोपले का भाजी खिलाऊंगा, देखता हूँ तेरा भक्ति कितना है। ऐसे भक्ति को जज नहीं किया जाता, समझे ना। जो शुद्ध स्तर पे जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बोलेगा, फिर वो सड़क पे जो बाहर सोया है उसके जैसा हो जाएंगे। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, किसी से फर्क नहीं पड़ता है। विश्वम पूर्ण सुखाए थे, वो स्टेज आएगा बेटा धीरे धीरे, जब भगवान का साधना होती। लेकिन तब तक सबको संभाल के रखना है। अगर उनको रोज 10 दिन भोपले की सब्जी खिलाएंगे ना, चैंटिंग कम कर देगा वो। चैंटिंग कम करना है उसका नहीं ना। तुम्हारा उद्देश्य क्या है कि वो चैंटिंग करे? उद्देश्य नहीं कि जबरदस्ती भोपले की सब्जी खिला के उसको शुद्ध भक्त बनाओ, नहीं। उसको दे दो दूसरा जो सब्जी पसंद है, फिर वो एक माला एक्स्ट्रा करे, नहीं। हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या प्रश्न है ब्रह्मदेव आपका? किसका है? देवी प्रसाद का है क्या? नहीं प्रभु जी, प्रश्न है। सुन लो ठीक से, सुनो गाँव वालों। प्रश्न मतलब आपने कहा कि वो संतुष्ट रहने का, हाँ, और फिर ग्रोथ नहीं हो रहा ना, अगर हम संतुष्ट नहीं तो मैं ये नहीं बोला कि रास्ते पे भिखारी बन जाएंगे हम लोग। संतुष्ट रहने का अर्थ ये है कि मेरी जरूरतें पूरे होने के बाद, अगर समझो तुम्हारा एक प्लान था कि मुझे 2 BHK चाहिए, ठीक है, 1-2-4 गाड़ी चाहिए, नौकर चाहिए, मिल गया। उसके बाद अभी आपके पास डिसीजन रहता है, चाहे तो मैं और कमाना चाहता हूं या फिर हो गया बस, अभी इतने में मुझे संतुष्ट रहना है। क्योंकि सेटिस्फैक्शन इज नॉट गोइंग टू एंड। सेटिस्फैक्शन बेसिकली इज अ डिसीजन, एक्चुअली इज नॉट अ इमोशन। सेटिस्फैक्शन का डिसीजन है कि मुझे संतुष्ट रहना है। आज तक कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में? आप जब गुलाब जामुन खाते हैं, 1 खाते, 2 खाते, 3, कितने खाने, और खाओ, लेकिन आपको एक पॉइंट में रुकना पड़ता है ना। क्यों रुकना पड़ता है? या तो पॉकेट मनी खत्म हो जाता है, या फिर पेट बोलता है, जीभ बोलते रहते हैं और खाओ, लेकिन मालूम है दूसरे दिन फिर ऑफिस का छुट्टी मारना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर फिर वो रात में जो खाया था पूरा उसकी सफाई करते करते बैठना पड़ेगा, नहीं। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि बस अभी मुझे तो हमें क्या करना पड़ता है ब्रह्मदेव? डिसाइड, डिसीजन कि मुझे अभी सेटिस्फाई रहना है इतने में।
अदरवाइज इसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। इट्स अ डिसीजन कि मुझे अभी संतुष्ट रहना है, मुझे अभी 16 माला करना है तो करना है। तुम्हारा मन कभी बोलेगा नहीं, बोलेगा आज 2 माला करता हूँ, कभी 3 माला करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे 16 करना है। जिस दिन डिसाइड कर लेगा उस दिन संतुष्ट हो जाएगा। जब तक डिसीजन नहीं किया तब तक असंतुष्ट रहेगा। डिसीजन, निर्णय, निर्णय मतलब स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। मेरी इच्छा से मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कोई भी कार्यक्रम बिना कीर्तन के समापन नहीं होता है, तो कम से कम 5 मिनट तो कीर्तन बनता ही है। ठीक है, प्रसाद अरेंजमेंट करने वाले लोग जाके कर सकते हैं, तब तक 1-2 लोग ही जाइए। हाँ आ जाना, क्या नाम है, परमानंद। वो हमारा गेस्ट आया है, तो फिर वो आएगा नहीं अगली बार बजाने के लिए। फिर वो बोलेगा अरे मैं आता हूँ मृदंग बजाने, फिर हमको बजाने नहीं देते। अरे नहीं, मेरा है एक चॉकलेट। मेरे को दादू का क्या डायरेक्ट 3 ताल में ले लेना, क्योंकि लोग अभी इतने सेटिस्फाई है, मतलब उनको अभी डिसीजन देना है फटाफट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फास्ट फास्ट। हरे राम हरे राम Hare
प्रसाद की प्रेयर हो गया। इससे फास्ट कीर्तन आज तक नहीं देखा था, इतना जोर से। लीजिए लीजिए प्रसाद लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गौराम प्रभु की जय। नरसिंह साहू प्रभु की जय। हरे कृष्ण। जाइए प्रसाद लीजिए।